इस पार्ट में हम लोग देखेंगे रूल नंबर 26 से 30 तक। ठीक है, इसमें ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, लेकिन आपको जो इसका रूल है, नियम है, उसको याद कीजिएगा तो वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे कहीं भी मिल जाएंगे, मेन है रूल को, उसको याद रखना। तो देखते हैं रूल नंबर 26 क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए ग्रेट डील ऑफ ए गुड डील ऑफ, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत। ठीक है, बहुत और अनिश्चित मात्रा में, इसका निश्चित मात्रा नहीं होता। ठीक है, प्लस सिंगुलर कंटेबल अनकंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर भाग का प्रयोग होता है। क्या क्या बोला गया? द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए ग्रेट डील ऑफ ए गुड डील ऑफ प्लस सिंगुलर अनकंटेबल नाउन। यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। देखिए यहाँ इज क्या है? सिंगुलर वर्ब, और ये इसको सिंगुलर सब्जेक्ट, ना ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट, द अमाउंट ऑफ मनी, यानी इसका ही मीनिंग हुआ धन राशि। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त नहीं है, धन राशि पर्याप्त नहीं है। इसके साथ आर का प्रयोग नहीं करेंगे। बस याद रखना है कि यदि द अमाउंट ऑफ है, या ये लार्ज अमाउंट ऑफ है, या एक ग्रेट डील ऑफ है, या गुड डील ऑफ है, प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। अब नेक्स्ट रूल नंबर 27, बोथ सेवरल वेरियस का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, बोथ सेवरल वेरियस, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना। देयर आर 2 गर्ल्स इन माई फ्लैट, तो लड़कियां मेरे फ्लैट में है, एंड और बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, दोनों अत्यंत सुंदर है। ठीक, ऐसे भी बोथ मीन्स होता है दोनों, तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट बोथ मीन्स दोनों का के बारे में बात हो रहा है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग रॉन्ग, गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला गया कि बोथ सेवरल वेरियस, 3 यहाँ वर्ड है, और यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। और द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए ग्रेट डील ऑफ ए गुड डील ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में रहे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 28। अब देखते हैं रूल नंबर 28 और 29 क्या कहता है कि बोथ सेवरल वेरियस प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ये प्लूरल वर्ब है, बोथ है, उसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ। सेवरल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, यहाँ देखिए सेवरल के बाद प्लूरल नाउन है, इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया, ये सेंटेंस करेक्ट है। वेरियस बॉयज आर प्रेजेंट, यहाँ भी वेरियस के बाद प्लूरल नाउन है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो बोथ सेवरल और वेरियस प्लस प्लूरल नाउन यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना। फिर नेक्स्ट रूल नंबर 29 क्या कहता है कि बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे बोथ ऑफ, इसके बाद देखिए प्लूरल नाउन है, इसके साथ देखिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग है। इज का इसके साथ ऐसे भी आप देखिए यहाँ प्लूरल नाउन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। सेवरल ऑफ देम, सेवरल ऑफ है, उसके बाद देम क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है,
तो इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। बोथ, सेवरल, वेरियस प्लस प्लूरल नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में रहने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। और बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ प्लूरल वर्ब है, यहाँ भी प्लूरल वर्ब है। तो ये रूल को आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब देखते हैं रूल नंबर 30। अब देखते हैं रूल नंबर 30 क्या कहता है कि फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन तथा फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे Many were punished but a few were guilty. बहुतों को दंडित किया गया बट कुछ दोषी थे। ठीक, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ भी इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। फ्यू ऑफ दिस पेन्स आर इन ऑर्डर। यहाँ भी देखिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। अब फ्यू के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे आई हैव रीड फ्यू बुक्स। फ्यू का यहाँ जो मीनिंग है ये नेगेटिव सेंस में आ रहा है, नेगेटिव सेंस, क्योंकि इसका हिंदी होता है मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी हैं। फ्यू मतलब होता है नहीं, एकदम नहीं के बराबर, नगण्य। फिर यदि यहाँ ए फ्यू लगाते हैं तो इसका मतलब होता है मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं। आई हैव रीड ए फ्यू बुक्स, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं। हाँ, फिर यहाँ पर ये इसका जो सेंस है पॉजिटिव सेंस आता है। और यहाँ जैसे द फ्यू लग जाएगा तो इसका मीन्स होता है कि जो कुछ पुस्तकें थी, जो कुछ संख्या में पुस्तकें थी मैंने पूरा पढ़ लिया है, मैंने पढ़ लिया है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस इससे आता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो फ्यू मीन्स नगण्य, नहीं के बराबर। ए फ्यू मतलब कुछ, है ना, कुछ आता है। और इस द फ्यू मीन्स जो कुछ, जो थोड़ा, उसके ये सेंस इसका आता है। तो ये यही है कि ए फ्यू, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन, फ्यू ए फ्यू, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। और याद रखिएगा कि फ्यू का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले होता है और अनकंटेबल नाउन में फ्यू का प्रयोग नहीं होता है। यही है। तो अब नेक्स्ट रूल नंबर 31 को देखेंगे।